टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है, जैसे मोक्सिकाइंड एसबी जो एक मेनकाइंड का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम इंजेक्शन। यानी एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम साल्ट का कोई भी इंजेक्शन यदि आपके पशु में क्या काम करता है, नहीं साल्ट के एंटीबायोटिक आपके पशु में क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यानी आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है। तो जितने भी जो वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेज भरी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो यदि लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको इस तरह के साल्ट की एंटीबायोटिक के बारे में, किसी भी कंपनी का बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं, जिसके अंदर जो एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, ये एक पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जो कि आपके पशुओं में क्या काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में जो ब्रेन से संबंधित यदि मेनिंजाइटिस है, यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, मस्तिष्क में कोई विकार आ जाता है या उसमें, तो उसकी दौर पर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहां पर अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं के अंदर जिस प्रकार से माउथ में एनी इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशु के मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, मुंह से लार आ गई है, या एनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके पशुओं के मुंह के अंदर हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान जिस तरह से यदि आपके पशु में एफएमडी हो गई थी, जिसके अंदर पशु में छाले हो गए थे, तो उस केस के अंदर भी आप ये इंजेक्शन है आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक और बताना चाहता हूं कि जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है, ये आपके पशुओं में बैक्टीरियोस्टेटिक है, जो कि यदि आपके पशुओं में किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरिया है उनकी वृद्धि को भी रोकती है और उनकी किल भी करती है, यानी बैक्टीरिया को मारती भी है, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो कि आपके पशु में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसी तरह से यदि आपके पशु में ईयर इन्फेक्शन हो जाए, कान के अंदर भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कई पशुओं के अंदर कान से मवाद है या और इस तरह का डिस्चार्ज सा निकल रहा है, तो भी उस स्थिति के दौरान आप जो एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, यानी आपके पशुओं में सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, दिक्कत है, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, या यदि आपके पशु में निमोनिया हो गया है जिसके अंतर्गत पशु टेम्परेचर भी थोड़ा ले चुका है या टेम्परेचर भी नहीं है, फिर भी आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप जो एमोक्सिसिलिन एंड सल्बाक्टम साल्ट का इंजेक्शन है वो आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। उनमें पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है, यदि आपके पशुओं के हड्डियों के अंतर्गत कोई इन्फेक्शन हो गया है, जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी इस तरह की जो एंटीबायोटिक आती हैं, इस एंटीबायोटिक का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। देखो आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है वह थनैला रोग के अंतर्गत किया जाता है। अब मैं बताता हूं जो ज्यादातर इंजेक्शन इसको किस में सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग हो गया, किसी भी तरह का थनैला रोग हो, एक्यूट हो या कोई भी स्थिति का हो, या तुरंत यदि आपने देखा है या अडर है या टीथ के अंतर्गत किसी भी तरह की स्वेलिंग हो गई है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु की अडर व गादी के अंतर्गत हो गया है, या आपके पशु के थन के अंतर्गत हो गया है, तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। देखो ये इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो एक पाउडर फॉर्म में आता है। इसको जो ये डिस्टिल वाटर आता है इसके अंतर्गत 10-10 ml यानी 20 ml डिस्टिल वाटर के साथ मिला करके इस मोक्सिकाइन जो इंजेक्शन है एसबी 4.5 ग्राम को घोला जाता है, फिर पशु को लगाया जाता है। इसका रूट होता है इंट्रामस्कुलर, पशु को लगा सकते हैं, और इंट्राविनस यानी नस के अंदर भी लगाया जाता है। यदि आप जब भी यदि पशु को यदि इंट्राविनस यदि लगवाते हैं तो इसको थोड़ा स्लो लगाएं, फास्ट इंजेक्शन में लगाएं। और रही बात जब भी यदि आप इसको डिस्टिल वाटर से घोलते हैं तो अच्छी तरह से हिला लें और देखिए कहीं पर इस इंजेक्शन के अंतर्गत कुछ इस तरह का एकदम क्लीन साफ तो नहीं हुआ है या कुछ इसके अंदर फंगल तो नहीं रह गया है। यदि आपको लग रहा है कि गाढ़ा सा है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई इस तरह के इंजेक्शन यदि पानी में पूरी तरह से घुल जाता है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि थनैला होता है तो इस इंजेक्शन को टीथ के अंतर्गत यानी थन के अंदर भी आप चढ़वा सकते हैं। यानी इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में
टुट्ठू व वेन के अंदर भी लगाया जा सकता है और थन के अंतर्गत पीठ के अंदर भी इस इंजेक्शन को इंट्रामेमरी के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि पीठ के अंतर्गत छींचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, यदि आपके पशुओं के थन के अंदर से दूध में मिक्स हो रहा है तो आप इसमें थन में डायरेक्ट लगवा दें, जिससे क्या है कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया को ये किल कर देता है और आपके पशुओं के थन से जो दूध है वो अच्छी तरह से साफ आने लग जाता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग जिस प्रकार से, यदि आपने एक लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक भी कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो यदि आपके पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि टूटता नहीं है तो लगातार आप 3 दिन भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जिस प्रकार से मेस्टाइटिस के अंतर्गत कई डोज लगती हैं, निमोनिया के अंतर्गत भी पशुओं को कई डोज लगती हैं, इसी तरह से अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो भी कई 2 से 3 दिन पशुओं का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जो भी इंजेक्शन यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो उन इंजेक्शनों के साथ आप इससे एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आप भेड़ बकरियों के अंतर्गत यदि आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कराना चाहते हैं तो 300 mg इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। जो ये 4.5 ग्राम का जो इंजेक्शन आता है, जो यदि आपके पशु जो लार्ज एनिमल्स है जिनका बॉडी वेट 300 kg से अबोव है, 300, 400, 500 kg तक आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, यदि ये दोनों तरह से सेफ है। वैसे मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक आती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है क्योंकि इसके अंतर्गत सल्बाक्टम भी मिला हुआ होता है। क्योंकि 4.5 ग्राम के अंदर एमोक्सिसिलिन आती है 3 ग्राम और सल्बाक्टम सोडियम आता है वो आता है 1.5 ग्राम। तो ये एमोक्सिसिलिन जो साल्ट की सिंगल जो एंटीबायोटिक लेते हैं उससे बेटर रिजल्ट आपको मिलता है क्योंकि इसके अंदर सल्बाक्टम सोडियम भी मिला हुआ होता है। एक और बताना चाहता हूं कि जो भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि प्रयोग किया जाता है तो वो आपके नजदीक यदि पशु चिकित्सक है उनकी सलाह के अनुसार या यदि आपके पशु में इस तरह के रोग हैं तब इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है। अदर यदि आपके पशु में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग ज्यादा न अपने पशुओं पर करवाएं, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग करवाना ही होगा। इसी तरह से आपको समय समय पर अदर जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शन के बारे में एमोक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अदर जो सल्बाक्टम है उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिख सकते हैं और जो मेरे चैनल हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी आपको समय समय पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है आप अपने जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इस चैनल पर सही और सटीक